हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो चुका है लगभग 8:15 बजे का और अभी मैं ना जाने लग रही हूँ। और मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले भाभी का फ़ोन आया था तो मैंने उनको टाइम दिया कि भाभी 8:30 तक पहुँच जाएंगे और 8:15 बजे तक अभी तक घर पे बैठी हूँ। 8:30 बजे तो शायद हमसे निकला जाएगा। तो आज जो है ना मैं अपने घर पे जा रही हूँ। आपको मैंने बता ही दिया था पहले, या नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, तो अभी सुन लो। तो अभी ना कंफ्यूजन हो रहा है सूट में कि सूट कौन सा पहनूं। जो पहन के जाने का मन है वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले पहना था, और जो उसके अलावा पहन के जाने का मन है एक और, वो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यही वाला निकाला है मैंने, ये अभी प्रेस किया है ये इसके नीचे क्या है भाई ये? अच्छा, ये बच्चों के कपड़े हैं, एक एक एक्स्ट्रा जो रखने हैं वो। एक तो यही वाला है, ये मैंने पहना था ना अभी मेले वाले दिन। और एक ना नया ये वाला है, ये परसों मेरा सिल के आया था तो फिर मैंने इसको धो के प्रेस करके तो रख दिया, बट अभी ट्राई करके नहीं देखा है मैंने। और वैसे आजकल जो जिस बुटीक पे सिलवा रही हूँ ना उस पर मुझे बड़ी अच्छी फिटिंग लग रही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला। हाँ, उस वाले की है ना थोड़ी सी आर्म होल जो है वो लूज थी, तो अगर इसमें भी कोई इशू हुआ तो फिर तो ये वाला नहीं पहनूंगी, वरना फिर यही पहन के जाऊंगी। ठीक है, मैं आपको ट्राई करके फिर बताती हूँ। बाल देख कैसे हो गए सारे। अभी ना हम रास्ते में हैं, मैं घर से शुरू नहीं कर पाई थी। और ये देखो त्रिशु, पता है रास्ते में रुके थे, नहर में वो भभूति डालनी थी, थोड़ी सी भभूति इकट्ठी हो रखी थी घर पे। और आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं, मेरे को एक काजल है वो हमेशा इन्फेक्ट कर जाता है, और मेरे को आज बहुत दिन बाद याद आया कि चल अब लगा के देखती हूँ। और आज वो मैंने लगा के देख लिया और आँखों में पूरा पानी पानी हो रहा है सारे रास्ते में। मतलब यूँ करती आई हूँ, आँख खुलनी ही मुश्किल होगी। अब जाके यहाँ पे पानी मारा है थोड़ा सा, और तब थोड़ा आराम मिला है। पसीनों में भी बुरा हाल हो गया थोड़ी देर में। और ये देखो भाई साहब सो के उठ के आए हैं। बादली पहुँच गए हैं, अब पहुँच जाएंगे 20 मिनट में। बाईपास पे है हाईवे जो बस चारों तरफ का। और अभी ना मैं रास्ते में हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादली जो है हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुँचते पहुँचते भी जो है ना इनकी वही सब बातें चल रही हैं। और शायद पता नहीं मुझे मेरे ही हस्बैंड ऐसे करते हैं या फिर सबके ही ऐसे करते हैं कि थोड़ा जल्दी उठ लियो, ज़्यादा देर मत लगाइयो, अच्छा फटाफट खड़ी हो लियो, एक बार बोलते ही आ जाइयो रात मत कर दियो वहाँ पे। पता नहीं इनको क्या मतलब, मन नहीं लगता शायद मेरे हिसाब से तो। और वॉइस ओवर में आपको जो है पीछे त्रिश की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ तो वो मेरे साथ ही रहता है। कभी कभी सो जाता है तो आवाज़ नहीं आती है, कभी पास में ही रहता है तो वो पीछे से बोलता रहता है। तो अभी जो है ना हम पहुँच चुके हैं झज्जर। और झज्जर में घर पे तो जाना ही नहीं था, वैसे इनको घर पे रहना था। वहाँ पे अभी तक ये रूल था, सुना था हमने कि मतलब जो दामाद होते हैं, घर के बेटे होते हैं, वो वहाँ पे नहीं जाते मंडी पे। फिर मैंने फ़ोन करा तो फिर मम्मी ने ये बोला कि मंडी की तरफ नहीं जाएंगे, जिस साइड में भंडारा का रखा है ना उधर आ जाना, सीधे ये इनको बोल दिया कि मंडी की तरफ नहीं जाएंगे। तो फिर हम जो है अभी पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पे ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, किधर जा रहे हैं, रैया डावला की तरफ जा रहे हैं हम। रैया डावला एक झज्जर के पास गाँव है। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, झज्जर ते परे ने एक रैया डावला, मेरे पिता ने जुल्म करा बर ढूंढा बावड़ा। हाँ, तो ये वही वाला गांव है तो उस गांव से पहले ही मतलब कॉर्नर पे यहाँ पे वो आता है, गांव स्टार्ट होने से पहले रेलवे स्टेशन, उसके पास जो है हमें जाना था। और पूरा का पूरा नज़ारा चेंज हो चुका था, तो मैं रास्ता भी जो है भूल गई थी। आ गए अच्छा जी, माता जी ठीक है। हाँ, आप तो फिर रात शाम तक आओगे, हम तो चलेंगे। अरे हम तो ये चले जाएंगे थोड़ी देर में, हम ज्यादा बैठ जाएंगे थोड़ी देर, अपने यहाँ बैठ जाएंगे। चलो अच्छा, आप लेटन की भी चिंता क्यों कर रहे हो ये गई बेचारे ठीक है हैं, तो बिस्तर निकल जाते चाची, ये आए सुबह सब। हाँ तो नहीं देख रही मैं, वहीं से तो आ रहे हैं। बैठो जी, बैठे रहो ना, अरे बैठो चलो जोड़ो। आपने दर्शन किए, बाहर देखें थे हम तो आवे भाभी। ठीक है बेटा। हाँ जी, आप भी सही रहोगे। खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। स्टैंड नहीं हटाया, स्टैंड
करो मैं बताओ बेटा। मैं विजय की लड़की हूँ। मैं विजय की लड़की हूँ। विजय? हाँ जी विजय जो ये। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा पूछो ना पूछो पड़ा यही तो एक पैसे दे गए थे। ये बटे हुए हैं। घर जाए रोटी खा ली छुट्टी थैली नहीं गिरेंगे थारे, चिंता मत करो। तो वहाँ पे जो है ना भंडारे की मैं कोई ज़्यादा क्लिप नहीं निकाल पाई थी क्योंकि त्रिश जो है ना वहाँ पे रुक नहीं रहा था, थोड़ा परेशान ज़्यादा हो रहा था गर्मी की वजह से। इसीलिए जो है मैं बहुत जल्दी वहाँ से वापस भी आ गई हूँ। घर पे जो है मेरे से पहले भाभी जा चुकी हैं क्योंकि देखो तैयार होके आना, साड़ी वाड़ी पहन के आना और फिर मेकअप शेकअप हो जाता है और डेली में हम सबको इतना आदत नहीं होती ना, तो फिर परेशानी तो होती है। तो खाना खा के वो जो है पहले घर पर जा चुके हैं और साथ साथ अब मैं भी घर पर जा रही हूँ। निश्चय के पापा तो कह रहे थे कि यहीं से निकल लेते हैं सीधा, लेकिन निश्चय जो है उनके साथ गाड़ी में बैठा के और मैंने भेज दिया था कि नहीं हम भी आ ही जाएंगे फिर थोड़ी देर के लिए। अभी धूप ज़्यादा है, थोड़ा टाइम हो जाएगा 3-4 बजे का, तब जो है हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और ये प्रोग्राम क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे मामा हर की ये मंडी है जो सती की है और यहाँ पे वो हर साल जो है भंडारा करते हैं, तो उसी प्रोग्राम में मैं आई हुई थी। मेरी बहन तो जो है मोस्टली हर साल आ जाती है क्योंकि वो पास में है झज्जर के, जो मेरे से बड़ी है, ठीक है। लेकिन मैं जो है शादी के बाद आज दूसरी बार आई हूँ। एक बार निश्चय को लेके आई थी बस में, काफ़ी टाइम पहले की बात है जब निश्चय छोटा था, और एक जो है आज आए हैं। और आज भी मेरा कोई मूड नहीं था, निश्चय के पापा कोई मम्मी ने बोल दिया था, फिर उन्होंने घर पे जाके जिक्र कर दिया तो मेरा मन बन गया। अभी ना हम घर पे आ चुके हैं और ये मेरी भतीजी आप सबको जो है बहुत ही प्यारा भजन सुनाएगी। बहुत सुंदर सुंदर बहुत प्यारे प्यारे भजन इसको आते हैं और आवाज़ आप सुनना, मतलब ऐसी आवाज़ है कि जैसे कंठ में खुद सरस्वती विराजमान हो। बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत ही सुंदर। आपको भजन कैसा लगा, आवाज़ कैसी लगी कमेंट करके बताना। और उम्र कितनी सी आप ये देखो, सिर्फ 7 साल की है। भंडारा जहाँ पे था ना वो काफी दूर था, तो छुटकू के कारण मैं वहाँ पे परेशान हो रही थी। तो मैं जो है घर पे आ चुकी हूँ और भाभी अरबी जो है घर पे आ चुकी है। बाल बाल सब समेट लिए भाई, क्योंकि बहुत दुखी हो गई खुले वालों में। और ये देखो ये पहले ही रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे निश्चय के पापा, और बाकी बाहर है सब, और जो वहाँ पे रहते हैं वो काम निपटा के आने लग रहे हैं। देखो भाई ये हमारा नंबरदार पहलवान ठेकेदार का छोरा ये जो है एक लटका लेके उठ गए हैं सो के। कोई बात नहीं, 3-3 माह मेरी भाई की, भाई अपने आप संभाल लेंगी। और हाँ जी आप भी दिखोगे जी, से हेलो। हाय दांत दिखाओ जी, दांत दिखाओ जी, दूर से ही दिख रहे हैं।
दांत मत दिखाओ, वैसे भी स्माइल अच्छी है। के बाद रिश्ते आड़े आ रहे हैं, बस नाड़े नाड़ मारन लग रहा है। क्या मार ले गया सुबह से? माले माल पो माल तो उसने कहा करे फिर। हाँ करने इधर ही है, कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे आते टाइम। लाओ फिर आ रहा है, मारा है। अच्छा सासरे में आ गया गिलास भी बताओ कि इससे मैं लिया ये मैंने बेरा है। देख ले भाई छोरा की कर रही हूँ। मोसा बोल लो आप ते चल रहा है चैनल मोसी कुछ ना है। बेरा था मेरी बहन। तेरा वापिस दे देंगे, हम भर के दे देंगे। फिर उनके तो ढक्कन लूज पाओगे ना, कोई टाइट ढक्कन का देख लो पा जा तो फायदा है आपको, भंडारा दोगी वो भर के देंगे। वो फायदा है, फायदा है, फायदे का सौदा है। आपको भंडारे का दोगी वो भर के देंगे, चाहे मैं तेरा हार भी दूं भर के। वो भी मैं कहूँ ना है तो पता मैं कहूँ चाहे मैं तेरा हार भी दूं। हाँ। कितनी ले रखी है? 1 किलो। आधा किलो की कौन सी में बादाम ये तो माँ बेटी के लिए बता दो। बादाम लिए थे इसके। अच्छा इसके लिए फिर इससे मुझे आधा किलो लेवेगी कि 1 किलो लेवेगी? इसमें से 1 किलो तो बाल रोज बनाती हो। बादाम 1 लिए। आटे के सूजी के वो फरमाइश में लेके आया तो सूजी के बदले आटे के आए हैं। आप भी मेरे वाले में हो, मैं भी सूजी के ही खा करूँ। आटे के चुप ऐसे हैं, थोड़े पापड़ सा हो जाए आटे वाले में। आटे वाले मेरे को अच्छे लगते हैं। हाँ तो जाओ आप खा लो। ये बांट रही है। अच्छा और बहुत सारे लोगों के फिर कमेंट आएंगे कि प्रियंका आपने मिलवाया तो नहीं, क्योंकि मम्मी के लिए कमेंट आए हुए थे कि वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाना और मम्मी से मिलवाना। तो मम्मी तो जी मेरी काम में बिज़ी है, क्योंकि मम्मी यहाँ पे रहती है, भंडारा यहाँ पे होता है, बाकी सब तो जो है बाहर रहते हैं। तो तैयारियाँ जो है मम्मी को ही पहले करनी पड़ती है। हाँ आके हेल्प तो देखो वो करवाते ही, अपनी तैयारी खुद करते हैं, लेकिन जो चिंता होती है ना जिम्मेवारी वाली वो मेरी मम्मी को हो जाती है। पहले तो पिछले साल तक ये था कि मेरी नानी आ जाया करती थी पहले और मम्मी के साथ 1-2 दिन रह जाया करती, हलवाई की तैयारी और टेंट की और बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब जो है मम्मी अकेली है, क्योंकि नानी तो आपको पता है मेरी 5 महीने हो गए हैं, एक्सपायर हो गई है नानी। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। फिरोजी सूट वाली तो है गुड़गांव वाली भाभी, इनको तो आपने पहले भी कई बार वीडियो में देखा है। और जो नीचे बैठी हैं, जो अभी कुछ देर पहले भी क्लिप में आपने देखा होगा, वो बड़े वाले मामा की बहू है, छोटी वाली। और एक भाभी रह गई है, उनको आप वीडियो के एंड में देखोगे। और भाभी हर भी वीडियो देख रहे होंगे आज तो, है ना भाभी? और यहाँ पे ना जो मतलब चढ़ाने का सामान होता है ना, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है कि चूड़ी का साइज़ ना ऐसा लेके आया करो जो आ जाए, क्योंकि चूड़ियाँ एक तो बहुत ही बड़ी थी 2.8 की, और एक थी बिल्कुल 2.2 के साइज़ की, जो कि किसी को भी नहीं आ रही थी, और वो लेनी होती है सिर्फ लड़कियों को। और भाभी ने देख लो भैया ऐसी चीज़ दी है जो किसी काम की नहीं, और ऐसा टाइटल डाल दूँगी आज भाभी तो खोल के फटाक से देखेगी, एकदम से डर ही जाएगी भैया ऐसा क्या दे दिया। ये कौन बे गया? कौन बे गया यो? यो गया कति ठंडा कर दिया वहां तक। लो इससे पूछ दो मम्मी, लो हमारी है, ये धूप की वजह से उड़ा के लेकर आई थी ना भाई ने। हैं? ले एक बार भाई ने पकड़ो, कोई इसी में बैठूंगी। आ जाएगा, आधी मजाक कर रहे हैं। बाय 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 नीतू, बाय बाय भाभी, बाय।
अच्छा पूनम भाभी मामी बाय। चलो बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बहुत प्यार कर दो, प्यार कर दो। ना भाभी छोरा अभी तो तुम्हारा छोरे दे दो, मैंने 2 घंटे से लेके वेट कर रही, मेरे का कल पहले कर ले। नहीं यही बिठाओ भाभी, बिठाओ बाहर पैर करके। अरे मैं बिठा दूसरे वाला फोन किधर है? अभी उस साइड बेटा दूसरे वाला फोन किधर है? मेरे पास है वीडियो वाला तो। बाय। दूर आ थोड़ी गले बात में। एक मिनट, दूसरा फोन चेक करवा लो। रुचि एक बार मेरा पर्स खोल के यूँ चेक कर भाई, इसमें दूसरा फोन रखा है ना। नीले रंग का, हाँ बंद कर दे, यूँ कर दियो पर्स ने। पर्स निकाल के करो। हाँ पर्स निकाल ले। यहाँ साइड में कर दे। पैसों वाला निकाल लो, फिर बंद कर दो। ठीक है। बाय। टाइम 3:30 होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो तो जो है वहाँ पे नहीं शूट कर पाई क्योंकि त्रिश जो है ना काफ़ी परेशान हो रहा था भंडारे वाली जगह पे, तो गर्मी की वजह से, फिर घर आने के बाद नींद की वजह से शोर में है ना सो नहीं पा रहा था। तो अभी लगभग 3 बजे करीब हम घर से निकल लिए हैं, पहुँच गए ढांसा बॉर्डर पे। और निश्चय का बहुत मन हो रहा था कि पापा प्यास लग रही है बहुत तेज़, तो इसके पापा बोले बोतल रहने दे, जूस ही पिला देता हूँ। तो अभी जूस पीने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो बॉर्डर से पहले ही है जो बाईपास जाता है ना, ये पुल दिखाती हूँ मैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको मैं दिखा पाई उनको मैंने दिखाया। और वीडियो पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट ज़रूर किया करो। और घर पे आते ही ना सबसे पहले मुझे घर गंदा लग रहा था क्योंकि मैं सुबह पोछा लगा के नहीं गई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आते ही झाड़ू लगाई घर में। बैठी भी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो पानी तक नहीं पिया है मैंने क्योंकि घर इतना गंदा सा लग रहा था। पोछा जिस दिन लगा ना उस दिन पता नहीं क्यों घर का किरकिराट सा ख़त्म ही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पैरों के नीचे किरकिरा हो रहा है। और तो आते ही मुझे लगा कि चलो पहले सफाई कर लेते हैं घर की, उसके बाद बाकी के काम देखूंगी। क्योंकि ये है ना कि त्रिश भी जो है नीचे आजकल घूमने लगा है, गुड़लिया चलता है ना पैरों के बल, तो खूब घूमता है और कुछ नीचे गिरी पड़ी चीज़ भी उठा लेता है। तो उसको नीचे छोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे सफाई करनी ज़रूरी थी। और देखो हमारा क्या होता है ना, देखो अब निश्चय के पापा आए, वो आते ही बैठ गए आराम से। और लेकिन हमारा क्या होता है ना लेडीज़ का कि हमें चाहे कहीं जा लो आके मतलब घर के काम तो करने ही होते हैं। वो काम ऐसे हैं जो कि कभी भी हमारे ख़त्म ही नहीं होते। हाँ कुछ को ये होता है कि हाँ आते ही मतलब रेस्ट कर लो थोड़ी देर, लेकिन मुझे ये लगता है कि पहले अपना काम निपटा लो फिर आराम से लेट जाना। लेकिन मैं कहाँ काम निपटाने वाली हूँ, इसके बाद मेरा टाइम हो गया है। टीशू मम्मा पीछे बोल रही है बेटी को, मम्मा तो पीछे बोल रही है भाई। आई कुर्सी पे झूल रहा है, कुर्सी पे लटक रहा है वे बेटा। पता है पहले तो मन था कि चलो 2-3 घंटे आराम कर लूँगी, फिर उठ के सीधा और खाना खा के फिर से सो जाऊँगी, ये मन था मेरा। पड़े के जो काम है वीडियो एडिटिंग वगैरह की दोनों चैनल की वो सब निपटा लेती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन देखने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, फ़ोन हाथ में लेने का ही। तो मैंने सोचा कि चलो भाई क्यों अपना टाइम ख़राब करा, चलो शॉप पे ही चलते हैं और 2 पैसे हम भी कमा आएंगे जाएंगे तो इसलिए ना मतलब मैं आ ही गई त्रिश को लेके। झाड़ू लगाने के बाद मैंने चाय बनाई इनके लिए और मम्मी के लिए, और थोड़ा बहुत हलवा पूरी जो खाना था वो दिया दोनों को। और उसके बाद मैं निकल आई सीधा त्रिश को लेके अपनी शॉप पे। छोड़ के मुझे ये चले गए थे क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी पैदल आने की, और स्कूटी पे छोड़ गए थे। अब शाम को जाऊँगी घर पे। अभी ना शॉप से आई हूँ, टाइम हो गया है लगभग 7:30 बजे का, 7:30 ही पूरे बज गए। आज थोड़ा जल्दी भी आ गई मैं क्योंकि जाते ही कस्टमर आ गए थे जितने भी मेरे आने चाहिए थे, मुझे लग रहा था। बाकी फिर देर तक बैठी रहती तो थक बहुत ज़्यादा जाती क्योंकि पहले भी बहुत थकी हुई थी मैं। तो ये इसमें तो हलवा है और ये सब्जी है, और कैसरोल में जो आते ही मैंने पूरी डाल दी थी। तो सारा का सारा खाना जो है आज कुछ भी नहीं बनाना। और अभी नोटिस कर रही हूँ मैं, ये देखो पीछे मेरी स्लैब काफ़ी गंदी टाइल जो है लग रही है मुझे। इस टाइल पे ना छींटे लगते हैं, इस वजह से इतनी गंदी हो जाती है। बाकी किसी साइड की इतनी गंदी नहीं रहती, छोंक की छींटे होती हैं या सब्जी वब्जी काटने की, कुछ भी हो मतलब छींटे लगी जाती है ना चाहते हुए भी, उस वजह से ये ऐसी लग रही है।
सोच रहे होगे रोज तो दिखाती है सफाई और आज दिखा रही है गंदगी। तो भाई देखो मैं तो जो रियलिटी है वो दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, इससे बढ़िया और क्या होगा। कल व्लॉग अपना देखूं भी ये अगर, तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे सफाई भी करनी है। आज मेरी हिम्मत नहीं है, आज मैं नहीं करने वाली हूँ। आज तो बाल भी ऐसे हो गए बिल्कुल हवा में उड़ उड़ के बिल्कुल पिचकू हो गए बाल भी। और अब बस सलाह ये है कि फटाफट से खाऊं 2-3 पूरी सब्जी के साथ। हलवा नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मन नहीं है। निश्चय को दूध डाल के और सो जाऊं, क्योंकि इसके पापा अभी तक आए नहीं है। पता नहीं भाई उनका क्या है, वो थकते नहीं है या वो थका हुआ दिखाते नहीं है। मैं तो भाई थक गई, सही बता रही हूँ। तो चला रहे थे हम सबको बिठा के, लेकिन मैं तो बैठे बैठे ही थक गई। पता है शॉप पे जाने का ना आज बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि शरीर काफ़ी थक रहा था सच में बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार घर पे भी पड़ी रह गई, करेगी क्या, क्योंकि ना तो ये सोने का टाइम है, दिन छिपे 5 बजे के आसपास में जाती हूँ शॉप पे, फिर ना वो सोने का टाइम होता है ना, क्योंकि फिर कोई ना कोई आवाज़ लगा दे तो वैसे ही यहाँ पे मेरे तो दर्द होने लग जाता है फोरहेड के पास। तो इसलिए मैंने सोचा चलो शॉप पे ही चलते हैं। और वैसे भी सुना है मेहनत का फल मीठा होता है, तो चलो भाई मेहनत हम भी करके देख लेते हैं। देखो राजी खुशी में जो जा रहे हैं वो तो है ही है, वो मेहनत तो आई है, लेकिन फिर मैं सोचा कि चलो यहाँ बैठ के भी करना क्या है अपना, चलो शॉप पे ही चल पड़ती हूँ।